अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम जुनैद अजमल, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफ़ियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी। उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी भी रहते थे क्योंकि हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था। तो आज लेक्चर नंबर 10 में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास रहते भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रहता है। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे तमाम स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे और अगर इनको कोई इशू होता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, जो काम आपको दिया जाए आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसको रोज़ाना करें, क्योंकि मैथ एक वाहिद सब्जेक्ट है जो आपकी प्रैक्टिस मांगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो बाकायदा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने प्रूव करना है y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अपने dy बाई डी एक्स निकालना है, उसको y से मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो x की वैल्यू है जो कि आपको गिवन है वो ऐड कर देनी है और आपका आंसर स्टूडेंट 0 आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने x जो कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि x इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, y इज़ इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम x को ले रहे हैं तो दोनों तरफ d ओवर टी अप्लाई कर दें क्योंकि आगे वेरिएबल जो है वो हमारे पास t है। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी d ओवर d अप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड पे भी d ओवर d अप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट आप देखें 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ऊपर भी वेरिएबल टर्म है और नीचे भी वेरिएबल टर्म है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने क्वोशंट रूल लगा दिया, नीचे वाली का स्केयर नीचे वाली ऊपर वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरी वैसे, फिर पहली का डेरिवेटिव स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर हमने क्या किया, जिन टर्म पे डेरिवेटिव है उनको सिंप्लीफाई कर लें। अब 1 माइनस टी स्केयर के ऊपर डेरिवेटिव है और 1 प्लस टी स्केयर के ऊपर डेरिवेटिव है। तो 1 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2t, क्योंकि स्टूडेंट पावर रूल लगाया है, 1 की डेरिवेटिव 0 होती है। और 1 प्लस टी स्केयर का स्टूडेंट जो डेरिवेटिव है वो 2t है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वैसे टी स्केयर का 2t। तो स्टूडेंट पहले वाले फैक्टर को माइनस 2t से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले फैक्टर को 2t से मल्टीप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर स्टूडेंट आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें, 2t को कॉमन लेके आप इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में किया हुआ है। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, 2t जब कॉमन लेंगे इससे क्या होगा, टी स्केयर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 2 से मल्टीप्लाई होकर इस तरह 4 हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी टर्म है y इज़ इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, स्टूडेंट उसके ऊपर भी हमने क्वोशंट रूल लगा लेना है 2 को बाहर करके, क्योंकि 2 स्टूडेंट कांस्टेंट है। नीचे वाली का स्केयर नीचे वाली ऊपर वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरी वैसे, फिर पहली का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, डेरिवेटिव टर्म जो है वो सिंप्लीफाई कर ली, जो कि हम स्टार्ट से ही क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। 2.4 के पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, 2.3 में भी हमने ऐसे ही किया था जब क्वोशंट रूल अप्लाई किया था। तो स्टूडेंट t का जब डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 हो जाएगा और टी स्केयर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो 2t हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या किया, 1 प्लस टी स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे तो अलामतों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1 है, 1 से तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वैसी आ जाती है। 2t को स्टूडेंट t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t का स्केयर हो जाएगा। इस तरह आपने मुख्तसर कर लिया dy बाई डी टी 1। अब देखिए टी स्केयर मनफी 2t स्केयर है तो माइनस टी स्केयर बच जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 मनफी 2 तो मनफी 1 बचता है। अब स्टूडेंट आप अगर गौर से देखिए तो हमने तो dy बाई डी एक्स निकालना था ना क्वेश्चन के अंदर, तो dy बाई डी एक्स अगर हमने निकालना था तो हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट t एक फंक्शन आ गया था। तो हमने क्या किया, उसके हवाले से हमने चेन रूल लगा लिया कि dy बाई डी एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, dy बाई डी टी डॉट dt बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, dy बाई डी टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि आपको नज़र आ रही है, और dt बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि प्रीवियस पेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। तो स्टूडेंट 2 को -4 पे काट दिया तो ज़ाहिर बात है -2 बचेगा, और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर है, एक पावर कट जाएगी एक रह जाएगी स्टूडेंट। तो सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या किया, y को मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। y की वैल्यू को काट कूट के स्टूडेंट क्रॉस से कटेंगे और स्टूडेंट x की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो इसी तरह आप एलसीएम लेंगे और टोटली सिंप्लीफाई होके आपका सारा कट कटा के 0 ओवर समथिंग आ जाएगा, जो कि आंसर 0 होगा।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कहता है स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट करें। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4, इसी तरह अप टू सॉन दूसरा विद रिस्पेक्ट टू है स्टूडेंट। तीसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। स्टूडेंट आप इनको गौर से देखें तो इन सब का पैटर्न सेम है, मतलब सब में देखें तो विद रिस्पेक्ट टू ही आया हुआ है। तकरीबन सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 3। तो स्टूडेंट सब तकरीबन ये 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है। आज हम यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, इसका एक क्वेश्चन मैं हल कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सब का पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही है ना। बाकी जो होंगे वो आप खुद कर लेंगे स्टूडेंट। तो इसमें से जो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नहायत ही आसान सा क्वेश्चन है पूरा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट। तो बाकायदा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। स्टूडेंट तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले वाली जो टर्म है आपने इसे y बोल देना है, और जो दूसरे वाली टर्म है स्टूडेंट आपने इसे u बोल देना है। पहले वाली टर्म को y बोल देना है और दूसरे वाली टर्म को स्टूडेंट आपने u बोल देना है। अब स्टूडेंट जो हम डेरिवेटिव या जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, अब पहले को आपने y कहा था और दूसरे को आपने u कहा था, तो फिर आपने क्या फाइंड करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। dy बाई du आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने पहले को y कहा है दूसरे को u कहा है, तो फिर आपका क्या निकलेगा, dy बाई du आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, y फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो स्टूडेंट आप क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल टर्म है और नीचे भी वेरिएबल टर्म है स्टूडेंट। तो नीचे वाली का स्क्वायर नीचे क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट हमारे पास होता है, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर वैसे दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाली वैसे फिर पहली का डेरिवेटिव स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, डेरिवेटिव टर्म सिंप्लीफाई कर ली। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 1 का वैसे 0 होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या किया, 2x को कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। -2 को 2x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 4x आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर -1। इसी तरह u वाली टर्म को भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। u वाली टर्म क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 है। तो स्टूडेंट ऊपर भी वेरिएबल टर्म है नीचे भी वेरिएबल टर्म है, और आपको पता है कि जब ऊपर और नीचे दोनों में वेरिएबल टर्म आ जाए तो आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना है, क्योंकि आगे वेरिएबल जो है वो एक्स है। क्वोशिएंट रूल लगा लिया, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर वैसे दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरी वैसे फिर पहली का डेरिवेटिव। स्टूडेंट आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है डेरिवेटिव टर्म को, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये तो हम स्टार्ट से देख रहे हैं, और कांस्टेंट जो कि 1 है उसकी डेरिवेटिव 0 होती है, ये हम स्टार्ट से देख रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी यू फाइंड करना था, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले वाला y है और दूसरे वाला u है, तो डी वाई बाई डी यू आपने निकालना है। तो डी वाई बाई डी यू, और हमारे क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन आ गया है, कौन सा वेरिएबल आ गया है, x आ गया। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी यू को डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी यू लिख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और डी एक्स बाई डी यू की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करके आप उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू स्टूडेंट, जो कि हमने निकालना था। तो स्टूडेंट इसके जो बाकी क्वेश्चन बाकी जो 4 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।